सर्कल बनाओ और दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाओ। अब इन दोनों को एक साथ करो। तुम्हें सुनने में बिलीव नहीं होगा, बट ये करने से तुम्हारा ब्रेन पावर, तुम्हारे ब्रेन की इंटेलिजेंस, सब कुछ इंक्रीज हो सकता है। Whoa, alright. Back to weird, not scientifically proved BS. कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिव्यूइंग एंड रिएक्टिंग टू पॉपुलर स्टडी इंटरनेट एडवाइस। उस पर हमने 2-3 लोगों को देखा था एंड द फर्स्ट गाय देयर टू whom we reacted was प्रशांत सर। अब we unfortunately heard some very unscientific advice there. लाइक इलॉन मस्क और सारे सक्सेसफुल लोग ना तुमसे एक राज छुपा रहे हैं। वो राज क्या है? वो अपनी उंगलियों को ऐसे रखते हैं और उनकी ब्रेन पावर इससे बढ़ती है और तुमसे छुपा रहे हैं, और तुम भी अपनी उंगलियों को ऐसे रख के ना अपनी ब्रेन पावर इंक्रीज कर सकते हो। कि अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना, तो जब भी वो बैठे होते हैं ना इंटरव्यू के अंदर, तो हमेशा इस पोजीशन के अंदर बैठे होते हैं। जैसे कि एक फोटो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि ये देखिए, हाथ देखो ऐसे। So I critiqued that, but as a side effect, I got a certain species and a certain category of kids mad. Who are these kids, you may assume? उनके फैन पेज एडिट्स बनाने वाले बच्चे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट करा हुआ है एक ऑनलाइन टीचर के नाम, अपनी पूरी सोल बेच दी है एक ऑनलाइन टीचर के नाम। बट वी वोंट गो दैट डायरेक्शन एनीवे। ये सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, यू कैन स्किप द चैनल फॉर दैट शिट। बट उस वीडियो को बनाने के बाद ऑब्वियसली आई गॉट अ लॉट ऑफ हेटिंग लिटिल किड्स एंड देन आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स एज वेल। एंड देन उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि जो मैंने वीडियो दिखाई है अपने वीडियो में, वैसी प्रशांत सर के चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड मोस्टली इट इज़ वेल, यू विल सी दैट टुडे। बट बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है, पहले डिस्क्लेमर इन बच्चों को मैं बता दूँ और सबको बता दूँ कि जो ये एडिट्स बनाते हैं और ये फैन पेज वालों को, प्लीज़ मुझे अपनी नर्फ गन्स के साथ अटैक मत करना, ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा था पिछली बार तुमसे। मैं जो भी कहूँगा वो स्ट्रिक्टली साइंस बेस्ड होगा। मुझे टीचर के खिलाफ कुछ भी नहीं है एंड आई जेन्युइनली लाइक हिम एज अ टीचर एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम एज अ पर्सन। बहुत अच्छे से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं वो, आई रिस्पेक्ट दैट। बट आज हम एक प्योरली साइंटिफिक और एक कॉमेडिक, स्लाइटली कॉमेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वीडियोज़ को रिव्यू करेंगे। और मेरा गोल सिर्फ यही है, स्प्रेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी मिला मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हुए, दैट इज़ प्रिसाइसली व्हेन वी कम इन द पिक्चर। लेट्स रिमूव द फिल्टर। करोगे, अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो पाया तो तुम इंटरनेट पे जाओगे, गूगल करोगे, आंसर निकालोगे, अगले दिन मुझे सबमिट कर दोगे। ये कर रहे हो ना, ये कर रहे हो ना। तो क्या तुमने अपने ब्रेन के ऊपर कुछ प्रेशर बनाया? क्या तुमने सोचने पे अपने ब्रेन को मजबूर करा? नहीं करा, नहीं करा। तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी ब्रेन पावर ऊपर बढ़ेगी? ओके, दैट्स गुड। जब तक तुम अपने दिमाग पे जोर नहीं दोगे, जब तक तुम अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करोगे, ब्रेन पावर इंक्रीज नहीं करेगी। पॉइंट इतना सा है कि खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना स्टार्ट करो। दैट इज एक्चुअली वेरी एक्यूरेट। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो बैठे पढ़ने और उनका एकदम स्वीट ड्रीम जैसा स्टडी सेशन हो, उनको बहुत आराम मिलने, रिलैक्सिंग हो उनके लिए। शट अप। योर स्टडी सेशन, योर लर्निंग सेशन, योर वर्किंग सेशन, इट शुड बी फ्रस्ट्रेटिंग। तुम्हारे दिमाग को अनकंफर्टेबल लगना चाहिए। योर माइंड शुड बी फ्रस्ट्रेटेड। इससे क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स में एक सिग्नल मिलता है तुम्हारे दिमाग को कि वी आर अंडर परफॉर्मिंग, वी नीड टू चेंज नाउ। और इसी को तुम साइंटिफिकली कहते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेसिकली व्हेन योर ब्रेन चेंजेस। तो अगर तुम्हारा एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्टडी सेशन रहा है, लाइक फिजिक्स में यू कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एग्जाम्पल, एंड यू लाइक यार मैंने पूरा सेशन ख़राब कर दिया, इट्स द ऑपोजिट। द मोर फ्रस्ट्रेटिंग योर सेशन इज, द मोर योर ब्रेन विल चेंज। इफ़ अगर तुम उसके बाद जाके सो रहे हो, सो अगर तुम्हारा स्टडी सेशन फ्रस्ट्रेटिंग है एंड देन यू स्लीप आफ्टर दैट, योर ब्रेन विल चेंज मोर देन एनीथिंग एल्स एंड यू विल लर्न द फास्टेस्ट। तो फ्रस्ट्रेशन से और अनकंफर्टेबलनेस से और डिफिकल्टनेस से भाग मत, चेस इट। डायरेक्ट YouTube पे जाएंगे, 30 मिनट्स के अंदर ये वाला चैप्टर कैसे खत्म करें, और वो 30 मिनट्स के वो वन शॉट वीडियो देख के खुश हो जाते हैं। Damn facts. These kids don't want to work hard, bro. अब पॉइंट नंबर 2, डे ड्रीमिंग। अब ध्यान से सुनना, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाली। अभी तक इतना अच्छा जा रहा था। Let's see. देखो यार, अगर हमें हमारी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें दिन में सपने देखने पड़ेंगे। भैया ये क्या कह रहे हो, सपने देखें? सोए दिन में? नहीं, सोने वाले सपने नहीं। एक 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। क्या एक्सरसाइज है? बहुत ध्यान से समझना। आईज करो क्लोज, कभी भी जब भी आप फ्री हो, केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप क्या करना चाहते हो, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, फिर आपके गोल्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। भैया एक ऑडी खड़ी होगी घर के अंदर, वो सारी चीज आपको इमेजिन करनी है। बिल्कुल आंखें बंद करो, इमेजिन करो, गाड़ी का कलर इमेजिन करो, गाड़ी का गेट खुद से इमेजिन करो। भैया ये सब इमेजिन करो, इससे क्या होगा यार? इससे ना आपके 5 सेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे। Again, with all due respect, that is just not true. कि मैंने दिन में सपने देखे और मेरे 5 senses
10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए ये, लेकिन उससे होगा क्या, और वो होगा भी नहीं, लेकिन उससे होगा क्या। और जब हमारे सेंसेस स्ट्रांग होते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, तो उससे पता क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना वो इंक्रीज करता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज करती है। ऑलराइट, सो मैंने पिछले वीडियो में ही जो मैंने बनाई थी इस टॉपिक पे, मैंने क्लिप चलाई थी जॉर्डन पीटरसन की, इन विच ही सेड दैट ही हैज़ वेंट थ्रू ऑल द रिसर्च एंड लिटरेचर ऑन दिस टॉपिक, एंड जो ब्रेन पावर है, आई जस्ट डोंट लाइक दैट टर्म फॉर सम रीजन बिकॉज it is not a thing, but let me just assume it as IQ. You cannot raise your IQ. That is it. I'm sorry to break it to you. If you are dumb, you are dumb, my guy. Like, I can't help it. तुम अपने IQ को decline होने से रोक सकते हो, and the best thing for that is physical exercise, but you cannot increase your IQ. And please, like, just one to one थोड़ी बात करते हैं. Make me a promise right now. Stop believing इन दिस गेट स्मार्टर इन 5 days, और ये टोटका है, और ये आप अपने बारे में, अगर आपने अपनी गाड़ी के बारे में 5 दिन तक सोचा तो आपके मार्क्स डबल हो जाएंगे। लाइक कम ऑन ब्रो, डू मी अ फेवर, अपना हाथ ऐसे ले एंड गिव योर सेल्फ अ टाइट स्लैप इफ़ यू थिंक कि मैं गलत बोल रहा हूँ। रियली जस्ट यूज़ द ब्रेन दैट गॉड गिव यू इन द होप्स ऑफ यू यूजिंग इट। और सोच, 7 दिन तक लैम्बोर्गिनी के सपने देख के तेरे एग्जाम में 95% ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। That is not how shit works. You have to study scientifically, and you have to apply the right advice that scientific literature has already given us. Stop believing in these get smarter in 7 days by relaxing and chilling. It is a scam. अब बहुत सारे बच्चे मुझे उनके क्वालिफिकेशंस याद दिलाएंगे कि वो टीचर हैं और तू क्या है, और उन्होंने जेईई क्लियर किया है और तू क्या है। Let me break it to you. जो हम साइंटिफिक हैक्स सुन रहे हैं अभी कि उंगलियों को जोड़ने से ब्रेन पावर बढ़ती है, एंड दिन में लैम्बोर्गिनी के सपने देखने से आपकी ब्रेन की शक्ति 5 सेंसेस स्ट्रांग होता है, उससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है, ब्रेन का साइज बढ़ता है। ही वॉज नॉट इवन फॉलोइंग ऑल दिस शिट व्हेन ही वॉज स्टडीइंग फॉर जेईई एंड हिज एग्जाम्स। तो ही डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस टू गेट टू वेयर ही इज टुडे। ये बस सेल्फ मेड ऑन द स्पॉट BS है, ताकि बच्चों के दिमाग को टेस्ट लगे, and then it's so easy to get smart, so yeah. Nah, it's not. So before mindlessly telling me his qualifications, अपने दिमाग में ये बात रखना कि he did not follow his own advice to clear JEE and to be at where he is today. अच्छा सुन, if you're liking the video till now, scroll down and hit the subscribe button. नंबर 3, रिपीटेशन को अवॉइड करो। यही तो हमारी मिस्टेक है, हमें रिपीटेशन को बंद करना होगा। भैया क्या कह रहे हो समझाओ। देखो, जब आप कभी कभार क्या होता है, लैपटॉप टेबल के ऊपर बैठ के अपने लेक्चर्स को देखते हो, तो क्या करो, एक दिन घूमते घूमते ऐसे ऐसे वॉक करते रहो और लैपटॉप को हाथ में पकड़ लो और लेक्चर को देखते रहो। तो अपनी जो सिचुएशन है उनको बदलो। So I'm really sorry, but that is actually the opposite of what you want to do if you want to improve your study quality and your grades and your work results, whatever. तुम्हारे ब्रेन को रूटीन पसंद है, योर ब्रेन लव्स रूटीन। तुम जितना चीज़ों को रिपीट करोगे, योर ब्रेन इज़ लेस लाइकली टू प्रोक्रेस्टिनेट। तुम्हारे ब्रेन को गेस वर्क पसंद नहीं है कि मैं दिन में ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। इट जस्ट लव्स टू शट अप एंड जस्ट गेट द टास्क। और इस तरीके से ना कि लैपटॉप को हाथ में लेके चल के पढ़ने से तुम्हारा फोकस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा, तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन तुम्हारे फोकस कम होने की वजह से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, एंड योर ग्रेड्स विल रिड्यूस। सो प्लीज़ डू नॉट वॉक एंड स्टडी लाइक अ डमएस। तो अगर तुम्हें अपने स्टडी इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करना है, डू एग्जैक्टली दिस। पहली चीज़, प्लीज़ रिपीट, अपने दिमाग में एक रूटीन बना, एक स्पेसिफिक जगह को पढ़ाई से ही जोड़। दैट्स इट। दिस विल बी माई मेन काउंटर टू हिज पॉइंट, स्पेशल सर्टेनिटी। अगर तुम हमेशा एक जगह को पढ़ाई से एसोसिएट करोगे, काम से एसोसिएट करोगे, योर ब्रेन विल फोकस मोर, विल रिमेंबर मोर इन दैट प्लेस, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस जगह को पढ़ाई से जोड़ने लगता है। स्पेशल सर्टेनिटी, गो लुक दैट अप। जब तुम सिर्फ एक जगह पे बैठे हो, देन यू कैन ऑप्टिमाइज मोर। लाइक जहाँ से तुम काम कर रहे हो उसको थोड़ा विजुअल एलिवेशन पे रखो, अपनी आँख आई लेवल पे या आई लेवल से ऊपर, नॉट आई लेवल से नीचे, तुम ऐसे हंच करके देख रहे हो उसे। दैट विल मेक यू स्लीपी। और तुम अपने रूम में चाहे दिन हो, ब्राइटन द लाइट्स। मेरे रूम में ये टेबल लैम्प है, आई ब्राइट इन द लाइट्स यूजिंग दिस लैम्प व्हेनेवर आई एम स्टडीइंग। इससे तुम्हारी वेकफुलनेस बढ़ती है एंड यू गेट लेस स्लीपी। एंड देन अगर तुम्हें और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है, यू कैन वर्क ऑन द एस्थेटिक्स ऑफ योर स्टडी इन्वायरमेंट। अगर वो तुम्हारा इन्वायरमेंट जहाँ पर तुम पढ़ते हो, काम करते हो, अगर वो तुम्हारी आंखों में एस्थेटिकली प्लीजिंग है, इफ़ इट इज़ विजुअली अपीलिंग टू you, you will actually love that place more, you will focus more, you will remember more, you will stick to the routine more, but it should be the same goddamn place,
प्लीज रिपीट। जैसे खुद को आप चैलेंज दे दो कि मैथ का ना मुझे लेक्चर 1 घंटे के अंदर खत्म करना है, मैथ के क्वेश्चन मुझे 2 घंटे के अंदर खत्म करना है। खुद को चैलेंज दो। जब तुम चैलेंज दोगे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन एक्टिव होगा तो ब्रेन पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। ट्रू। जब तुम डेडलाइन सेट कर लेते हो तुम्हारा ब्रेन गेट्स एक्टिव, इट गेट्स मोर फोकस। दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। आई जस्ट डोंट लाइक द टर्म ब्रेन पावर. Like, I think he's using that term so that the little Timmy kids that watch him can understand. Before we dive in, I want to tell you about my productivity course, जो कि डिस्क्रिप्शन की टॉप लिंक में लिंक्ड है. बेसिकली तुम्हारे इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स हैं. यू विल किल प्रोक्रेस्टिनेशन, यू विल मास्टर कंसिस्टेंसी. तुम्हारा जो फोकस होगा शार्प एज नाइफ. योर मेमोरी विल बी सुपर ह्यूमन. इट इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर समवन लाइक यू and people loved it, and we sometimes even have community meetings in there. So be fast. Description की टॉप लिंक पे क्लिक कर and get yours now. Quick. So here's one way. जैसे तुम अपने स्टडी इन्वायरमेंट में डेडलाइन सेट कर सकते हो to skyrocket your focus and your productivity. Quick. So तुम एक दूसरा डिवाइस लोगे या टाइमर लोगे, उसमें तुम एक काम चुनोगे करने के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल तुम 1 घंटा 20 मिनट में एक स्पेसिफिक मैथ्स का काम कर सकते हो. एग्जाम्पल, तो तुम 1 घंटा 10 मिनट का टाइमर लगाओ, अपनी आंखों की विजन में लगाओ एंड स्टार्ट दैट वर्क. और तुम्हें उस टाइम के अंदर ही अंदर ख़त्म करना है. दिस क्रिएट्स तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ के एज पे एक डेडलाइन विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, और तुम उस काम को फोड़ दोगे. लाइक इमेजिन तुम अपने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कितना पढ़ते हो ना, दैट इज़ द डेडलाइन इफेक्ट. और अगर तुम फेक डेडलाइंस बना के फेक आर्टिफिशियल डेडलाइन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, you will benefit from it. You're welcome. आप YouTube शॉर्ट देखते हो, आप Instagram रील देखते हो, या आपका दिमाग खत्म कर रहा है? बहुत बड़ी स्टेटमेंट आज मैं बोल रहा हूं, बट रियलिटी बोल रहा हूं. सुन लिया एडिट्स बनाने वाले जितने भी बच्चे, अब तो सर ने भी बोल दिया. हाउ अबाउट तुम एक्चुअली सर के लेक्चर्स देखना शुरू करो एंड एक्चुअली स्टार्ट स्टडीइंग. डिलीट योर डॉग शिट चैनल्स प्लीज. लाइक प्रशांत भैया की एडिट्स बनाते हैं और फिर जो भी हल्का सा क्रिटिसाइज कर दे उसको हम ट्रैश टॉक करते हैं और अपने बोर्ड में फेल हो जाते हैं उसके बाद. कम ऑन मैन. 3 brain exercises to become smart. So I already know ये कैसे जाने वाला है, which is not so good, because जो टाइटल है it is factually objectively false. ऐसी कोई ब्रेन एक्सरसाइजेज है ही नहीं जो तुम्हें स्मार्ट बनाए. तो आई वंडर व्हाट 3 brain exercises he will tell us about. Let's dive in. सर्कल बनाओ और दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाओ. अब इन दोनों को एक साथ करो. तुम्हें सुनने में बिलीव नहीं होगा, बट ये करने से तुम्हारा ब्रेन पावर, तुम्हारी ब्रेन की इंटेलिजेंस, सब कुछ इंक्रीज हो सकता है. Whoa, all right. Back to weird, not scientifically proved BS. ताकि बस जो बच्चे सुन रहे हैं ना उनको अपने आप के लिए अच्छा लगे कि ओ इतनी आसानी से मेरे ब्रेन का साइज बढ़ जाएगा और इतनी आसानी से मेरे मार्क्स आ जाएंगे. ये लाइक नोप. लेट मी अश्योर यू राइट नाउ, एक हाथ से ट्रायंगल और दूसरे हाथ से सर्कल बनाने से तुम्हारी ब्रेन की पावर इंक्रीज नहीं होती है. तुम्हारे ब्रेन का साइज ना बढ़ेगा इससे. Why do I have to tell you this? और ऐसी कई एक्सरसाइज है जो कि तुम्हें केवल 7 दिन तक करनी है और डेली केवल 5 से 10 मिनट, जिससे कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. Again, IQ को तुम इंक्रीज नहीं कर सकते हो, and especially by doing some weird brain training, brain exercises for 7 days. Like, पहली एक्सरसाइज समझाता हूं. पहली एक्सरसाइज है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. आज के समय पर हम बहुत सारा बाहर का खाना खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं. अब देखो थोड़ा साइंटिफिक है. देखो जब हम फास्ट फूड खाते हैं ना, तो जो फैट होता है ना, फैट वो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जम जाता है. उससे पता क्या होता है? उससे ये होता है जब एक ब्लड आता है तो वो जो ब्लड है ना वो उस वेसल से पास नहीं कर पाता और ब्लड वहां पर रुक जाता है. और वो ब्लड जब तक हमारे दिमाग पे नहीं आएगा ना, जब तक तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा. okay, that is the most nonsensical bullshit I've heard in a while. I need your help. Where do I start? Fast food कोई जादू नहीं है. It's not magic and so many people misunderstand this. But fast food खाने से तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली फैट का जन्म नहीं हो जाता है. ठीक है, फास्ट फूड इज़ फूड लाइक एवरीथिंग एल्स. अगर तुम फास्ट फूड को ओवर ईट करके अपनी डेली कैलोरीज को एक्सीड कर लो, देन यू विल गेन वेट, जिसमें फैट भी होगा. बट फास्ट फूड खाया से गल्प ऑटोमेटिकली फैट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता. इट्स जस्ट हाउ बेसिक फिजिक्स वर्क्स. ऑटोमेटिकली एक बर्गर का बाइट लेने से वो चर्बी में कन्वर्ट नहीं होता है. ठीक है, बट डू आई प्रमोट द शिट? हेल नो. मेरी तुम डाइट देखोगे ना तो मेरी फट जाएगी. इट्स लाइक लिटरली होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, राइस, दैट्स इट. बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स. और ब्लड वहां पर रुक जाता है और वो ब्लड जब तक हमारे दिमाग पे नहीं आएगा ना, जब तक तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा. तुम्हारी चर्बी जो है वो ब्लड वेसल में चली जाएगी और वो ब्लॉक हो जाएगी और तुम्हारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा और तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा. वो लाइक दैट इज सम बहुत ही वियर्ड शिट.
इज इट ट्रू तुम्हारे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा? यस, तुम्हारे ब्रेन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल कैसे जाएगी पता है? इनहेल करके. वी जस्ट मेकिंग शिट अप एट दिस पॉइंट. नो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विल provide 50% or 100% more oxygen to your freaking brain, but it's not true. तुम inhale कर रहे हो? Good. That's enough oxygen for your brain. 3 बार सबने सांस ली, अब क्या करना है? अब तुम्हें चौथी बार में सांस को छोड़ना है. सांस लेना नहीं है, सांस को छोड़ो और रुक जाना. सांस को छोड़ो. पहले सांस ले ली, अब सांस छोड़ दो. बिल्कुल नीचे की तरफ सांस छोड़ दो और रुक जाओ. अब सांस लेना बंद कर दो. तुम्हें खुद को रोक के रखना है 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, उससे ज्यादा मत करना. इससे होगा क्या यार? देखो इससे पता क्या होगा, जैसे ही तुम सांस छोड़ दोगे और वापस सांस नहीं लोगे तो तुम्हारी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा. और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगा ना तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि भाई मुझे ऑक्सीजन दो. सारी बॉडी का ऑक्सीजन है ना वो तुम्हारे ब्रेन की तरफ चला जाएगा. और जब वो ब्रेन की तरफ चला जाएगा तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा. सो अनफॉर्चुनेटली एक वर्ड होता है जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है. इट इज़ साइंटिफिक और ये उसका कंप्लीटली एंटोनिम था. आई कैन इमेजिन इतने सारे बच्चे जो बैठे हुए अपनी कुर्सी पे आंखें बंद करके कि वो सांस रोकने से मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, प्रशांत भैया ने कहा है. हियर इज माय रिकमेंडेशन, सांस ले एंड दैट्स इट. अपनी सांस रोकने से तुम्हारे भेजे में 30% ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं स्टोर होगी ब्रो. अगर इन नो केस, लेकिन अज्यूम करके अगर तुम्हारी सांस रोकने से तुम्हारे भेज में ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाएगी तो उससे तुम्हारी ब्रेन पावर, उससे तुम्हारे मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे? प्लीज़ एक्सप्लेन. बट आई एम सॉरी गाइस, साइंस जाए तेल लेने. ऑल वी वर मिसिंग ऑल दिस टाइम वॉज सफिकेशन. तो आज ही जाएं और अपने पंखे बजा के लटके. जोकिन आई एम गोना गेट कैंसल्ड मैन. और इससे तुम एक्टिव कंडीशन के अंदर आ गए. ये तुम्हें डेली करना है, कभी भी करना. सुबह उठो, शाम को उठो, कभी भी. केवल 2 से 3 बार ऐसी इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है तुम्हें डेली. तुम चेंज देखोगे ना अपने दिमाग के अंदर, वो बहुत बड़ा चेंज होगा. तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज. अचानक से चीजों को जल्दी से याद करने लगोगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी सब खत्म हो जाएगा. ठीक है भाई, अब मजाक वजाक का साइड, थोड़ी सीरियस बात करते हैं. अब तक तो सही चल रहा था कि सांस रोकने से स्टडी हैक एंड ब्रेन पॉइंट्स एंड ब्रेन पावर, इट वाज फाइन टिल नाउ. बट ये क्लेम करना कि डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी खत्म कर देगी तुम्हारी पूरी, दैट नाउ वी आर गेटिंग लिटिल सीरियस. दैट इज लिटिल इमैच्योर. People actually suffer from this. I had severe anxiety disorder. People actually suffer from this. ठीक है, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस बच्चे को जो कि अपने घर पे बैठा हुआ है. ही इज़ क्लिनिकली डायग्नोस्ड एंड उसको ये वीडियो मिलता है. ही इज़ लाइक ओह शिट, लाइक उसको फेक होप्स मिलती हैं कि मेरे सांस रोकने से मेरे मार्क्स भी बढ़ेंगे और डिप्रेशन भी जाएगा. बट ऑब्वियसली नन ऑफ दैट हैपेंड. लाइक माई हार्ट एक्चुअली गोज आउट टू यू मैन. अगर तुम डिप्रेशन और एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हो एंड यू लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, यू कांट रियली फाइंड एनीथिंग लेजिट. आई ट्रूली फील यू. अब मजाक से हट के यार, दिस इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा क्लेमिंग कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी तुम्हारी सांस रोकने से. कम ऑन, वी कैन डू बेटर देन दैट. इट्स गेटिंग लिटिल सीरियस नाउ, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे. सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारा ट्रायंगल सर्कल मेथड. ये क्या होता है? देखो तुम्हें क्या करना है, एक हाथ से तुम्हें सर्कल बनाना है, ऐसे सर्कल बनाओ. अब दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ. बट इसका फायदा क्या है? फायदा है तुम्हारे दिमाग में, तो तुम्हारे ऊपर वो टैग लग जाएगा. किस चीज का टैग? इंटेलिजेंट का टैग. ये करने से तुम किस कॉन्टेक्स्ट में स्मार्ट बनते हो? लाइक मुझे समझ नहीं आया. लाइक व्हाट? स्पेशली पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में. मुझे यहाँ सर्कल के टेंजेंट को रेडियस प्रूव करने और यहाँ पे हम यही करते रह जाएंगे भाई. तुम्हारा इस वीडियो से टेक अवे एग्जैक्टली ये है. ब्रेन एक्सरसाइजेस आर 100% ऑफ द टाइम नॉट लेजिट. दे जस्ट डू नॉट वर्क. दे डोंट डू व्हाट यू थिंक दे डू. अगर तुम एक ब्रेन गेम या ब्रेन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, तुम उस ब्रेन गेम या उस स्पेसिफिक ब्रेन एक्सरसाइज में काफ़ी बेटर होते हो. बट जनरली तुम्हारे दिमाग की कैपेबिलिटीज, तुम्हारी ब्रेन पावर, तुम्हारा IQ, तुम्हारा इंटेलिजेंस, ज़ीरो. नथिंग हैपन्स. एंड लेट मी अश्योर यू, योर मार्क्स दे विल नॉट इंक्रीज. आई थिंक दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ भगवान जी मुझे बचा लो बिफोर एग्जाम्स. लाइक पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं है और एग्जाम के एक दिन पहले भगवान जी, ये सब पुराना हो गया है. अब हम बच चुके हैं साइंटिफिक. अब हम एग्जाम पूरे साल पढ़ते नहीं है, ठीक है, और एडिट्स बनाते हैं पूरे साल, और एग्जाम के एक दिन पहले आके हम सर्कल बनाने लगते हैं खासा, और दूसरा से ट्रायंगल, होपिंग कि हमारी ब्रेन की शक्ति इंक्रीज करेंगी नेक्स्ट एंड वी विल बी एबल टू स्मैश दैट पेपर ऑफ. नथिंग लाइक दैट. नथिंग ऑफ द सॉर्ट्स विल हैपन. अब इमेजिन करो आप ब्रश राइट हैंड से करते थे या फिर आप लेफ्ट हैंड से करते थे. अब जैसे ही तुम सुबह उठोगे ना तो तुम्हें अपोजिट काम करना है. अपोजिट मतलब अगर तुम राइट हैंड से ब्रश करते थे तो अब क्या करना है तुम्हें? सुबह उठते लेफ्ट हैंड से ब्रश कर. उससे क्या होगा? उससे अचानक से तुम्हारे ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा, अलर्ट सिग्नल जाएगा, अरे भाई कुछ अलग हो गया. अरे डेली तो सुबह उठ के राइट हैंड से ब्रश करता था, अचानक से इसने लेफ्ट हैंड से कैसे ब्रश कर ली? उससे क्या होगा? आपका ब्रेन अलर्ट होगा और आपके ब्रेन को लगेगा कि यार आज तो कुछ भी हो सकता है. अगेन, अगर तुम राइट से ब्रश करते हो तो तुम अगले दिन लेफ्ट से ब्रश करो. ये पता है क्या इंश्योर करेगा? सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करेगा,
you did not brush properly that day. तुम्हारा दिमाग कुछ अलर्ट नहीं होगा, कुछ तुम्हारी ब्रेन पावर नहीं बढ़ेगी, कुछ तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कुछ तुम्हारे IQ नहीं बढ़ेंगे. You will get better at brushing your hand from the opposite hand. But I don't know why somebody would want that honestly. Like it is true तुम्हारे दिमाग में और न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे because तुम opposite hand से ब्रश कर रहे हो, तो फिर उस काम से एसोसिएटेड, सिर्फ उस काम से एसोसिएटेड तुम्हारे दिमाग में कनेक्शंस बनेंगे. नथिंग रिलेटेड टू स्टडीइंग एंड IQ एंड अदर शिट. प्लीज बहुत बड़े हो गए यार. लेट्स सी सम बैंगर एडवाइस ऑन हाउ टू गेट टॉलर नाउ, बिकॉज यू ऑलरेडी नो आई एम 3'2" इन रियल लाइफ, सो आई नीड दैट शिट. बहुत लोग आपसे बोलते होंगे कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो आपकी भी हाइट लंबी होगी. ऐसा होता है, बट सब केसेस के अंदर नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर पेरेंट्स की हाइट बहुत छोटी है, बट जो उनका बच्चा होता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो हाइट इज 80 to 90% जेनेटिक. आई एम सॉरी बट दिस इज द हार्ड ट्रूथ. और ये जो कहा है कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स छोटे होते हैं लेकिन वो बच्चे लंबे होते हैं. इफ़ यू वुड हैव नोन, जीन कॉम्बिनेशंस आर अ थिंग. तुम्हारी हाइट तुम्हारी दादा दादी पर नानी पे भी जा सकती है. तो वो वाली आर्ग्यूमेंट कि कुछ बच्चों लंबे कैसे हो जाते हैं क्योंकि वो मेरे हैक्स यूज़ करते हैं, वो वाली तो आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. जो कि है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. ये जो स्टडी थी ना, इससे ये पता चला कि अगर आप सही प्रकार का खाना खाओगे तो आपकी हाइट इंक्रीज करेगी, अगर आप बेकार खाना खाओगे जो फास्ट फूड होता है हाइट डिक्रीज करेगी. आई लव द फैक्ट दैट वी आर बीइंग डिस्करेज्ड ऑफ ऑफ फास्ट फूड. अगर तुम मुझे रियल लाइफ में जानते होगे, आई एम द वन पर्सन जिसने 2 साल से कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाया है, जस्ट क्लीन फूड्स. सो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस शिट, राइट? बट नॉट फॉर द रीजंस दैट आर बीइंग प्रमोटेड हियर कि हाइट डिक्रीज हो जाएगी. लिसन टू मी, अनलेस यू एज and become old, your height cannot physically decrease, and so that is just not a thing. फास्ट फूड को हेट करना चाहिए, बट जितने भी लोग फास्ट फूड को हेट कर रहे हैं इज़ फॉर द रॉन्ग रीजन्स, विच इज़ जस्ट सैड. इट्स लाइक वी ऑल हैव एन एनिमी और हमें उसे अटैक करना है, और मैं भी कह रहा हूँ उसे अटैक करना चाहिए, बट हम हर बार गलत वेपन से उसको अटैक करते हैं तो उसको कुछ होता नहीं है. गेट इट राइट. जब हम सही प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे कि वो खाना जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, जैसे कि दूध, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, जिसके एप्पल्स, उसके अलावा बादाम यानी नट्स, जब हम ये सारी चीजें खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर असर आता है और वो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है. और जब वो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बोन लेंथ है वो इंक्रीज करती है और आपकी हाइट भी इंक्रीज करने लगती है. दैट इज ट्रू, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर तुमने दूध 5 दिन तक पिया तो तुम्हारी हाइट 5 इंच बढ़ जाएगी. ये अगर तुम सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स काइंड ऑफ, अगर तुम बेसिक लेवल पे वेल राउंडेड हो, अगर तुम किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट्स या कार्ब्स में डेफिशिएंट नहीं हो एंड यूर गेटिंग ऑल द विटामिन्स एंड शिट, तुम बहुत ज़्यादा चेक्ड ऑफ हो जहाँ तक न्यूट्रिएंट्स का रोल होता है हाइट बढ़ाने में. यू कैन स्टॉप वरिंग अबाउट द शिट कि ये वाला स्पेसिफिक खाना है इससे आपकी हाइट बढ़ती है या इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है या जो भी. ऐसे कोई भी स्पेसिफिक फूड्स नहीं है. अनलेस तुम मैल न्यूट्रिशन लो, योर हाइट वोंट बी स्टंटेड. न्यूट्रिशन का एक बहुत ही जनरल कोरिलेशन है हाइट के साथ. अनलेस यू आर मैल न्यूट्रिशन इन एनी मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स, यू आर प्रिटी वेल चेक्ड ऑफ. ऐसे कोई स्पेसिफिक ये वाला खाना खाइए ताकि आपकी हाइट बढ़े, लेकिन अगर ये वाला खाना खाएंगे तो आपकी मसल बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी. BS. फुल फ्लॉ समझते हैं कहानी की मदद से. 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है. अब जो एक स्टूडेंट था ना, वो बाकी जितने भी उसके क्लास के लोग थे ना उनसे थोड़ी सी हाइट में छोटा था. उसको हमेशा से लगता था कि यार मेरी हाइट तो बहुत कम है. उसका सब मजाक उड़ाया करते थे, उसको छोटा छोटा ऐसे बोला करते थे. तो उसने ना एक रूल फॉलो करना स्टार्ट किया. रूल क्या फॉलो स्टार्ट करना करा, उसने कुछ आसन करने लगे, कुछ योगा के आसन उसने स्टार्ट करे, जिसकी मदद से कुछ महीनों के अंदर उसकी जो हाइट थी वो वापस से इंक्रीज हो गई. ध्यान से समझना, फुल फ्लॉ ये बोलता है कि आपकी जो बोन है, आपके जो मसल्स हैं, आप उन पे जितना स्ट्रेच लगाओगे, जितना उन्हें खींचोगे, उतनी ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी. यानी आपने जिम में देखा होगा लोग क्या करते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. सिमिलरली आप अपनी बोन की लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हो बाय स्ट्रेचिंग. ओके, सो आई एम रियलाइजिंग दिस एज आई एम एडिटिंग. इस पूरे पॉइंट में उस कहानी का कोई पॉइंट नहीं था. ये एक रैंडम कहानी बनाई गई जस्ट होल्ड योर अटेंशन एंड टू मेक यू बिलीव द पॉइंट मोर, बिकॉज कहानी में इट बिकेम ट्रू, सो रियल लाइफ में भी ट्रू ही होगा. एंड इट इज़ रिलेटेबल बिकॉज इनकी टारगेट ऑडियंस की लाइफ सिचुएशन एग्जैक्टली इस स्टोरी की तरह दिखती है. एंड सेकेंड चीज़, nobody even bothered to go look up what Wolff's Law actually is. Wolff's Law का मतलब ये नहीं कि तुम अपने बोन को जब स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारी बोन की साइज बढ़ जाएगा. It says that when you put load on your bone in healthy humans, then your bones adapt to that load. For example, जो रैकेट से टेनिस खेलते हैं उनका जो रैकेट होल्डिंग आर्म है उसकी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, देयर बोन्स गेट स्ट्रॉन्गर. जो वेट लिफ्टर्स हैं उनकी बोन डेंसिटी इंप्रूव करती है बिकॉज दे हैव पुट मोर लोड्स ऑन देयर बोन. वुल्फ्स लॉ डज नॉट से कि तुम अपनी बोन को स्ट्रेच करके तुम्हारी हाइट इंक्रीज कर सकते हो. इट्स नॉट इवन दैट,
पूरा लॉ ही में स्टेट कर दिया। ओके, सो वी हैव टू थिंग्स टू टॉक अबाउट। पहली वाली चीज़, मसल्स को स्ट्रेच करने से वो ग्रो करती हैं, विच इज़ 100% ट्रू। मस्कुलर हाइपरट्रोफी, मसल ग्रोथ इज हैपन्स द मोस्ट जब तुम मसल को स्ट्रेच करते हो अंडर लोड। सो मस्कुलर हाइपरट्रोफी स्टिमुलेट होती है। वैसे हाइपरट्रोफी इज बेसिकली मसल ग्रोथ, बट द सेकेंड शिट is stretching for height is the biggest myth we still believe in. I don't know why. In fact, fun fact, मेरे चैनल की पहली वीडियो इसी चीज़ पे थी, so you can go watch that if you're interested. But let me just enlighten you a little bit. Stretching for height, hanging for height की बार से लटको तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। Let me break it to you, वो एक मिथ है। और तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ेगी? 0 इंचेस। जब तुम किसी चीज़ पे हैंग करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो तुम्हारी स्पाइन टेम्परेरली बहुत ही छोटे से अमाउंट से डीकम्प्रेस करती है। डीकम्प्रेस मतलब, कंप्रेस मतलब पास जुड़ी हुई है, और डीकम्प्रेस मतलब थोड़ी सी खुल जाती है। दैट्स वाई यू मे टेम्परेरली अपीयर टॉलर, और वो भी नहीं कि यू माइट नॉट इवन अपीयर टॉलर, कि इतना जो स्मॉल चेंज होता है ना, जब तुम हैंग करते हो 1 मिनट के लिए, व्हेन यू गेट ऑफ, तुम्हारी स्पाइन डीकम्प्रेस करती है, थोड़ी सी खुलती है, एंड इट्स सो लिटिल दैट इट इज़ नॉट इवन नोटिसेबल। एंड टू मेक थिंग्स इवन वर्स, वो टेम्पररी होता है। सो बेसिकली 1 घंटे बाद यू विल गो बैक टू योर नॉर्मल हाइट, योर स्पाइन विल रीकम्प्रेस अगेन फ्रॉम डीकम्प्रेसिंग। सो द चेंजेस आर टेम्पररी एंड शॉर्ट, और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती है। इट्स अ मिथ, डोंट फॉल फॉर दिस शिट। ईट इनफ, एक्सरसाइज, स्लीप इनफ, स्ट्रेस को रिड्यूस करो। दैट इज ऑल दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर हाइट। अब मैं आपको कुछ आसन बता देता हूं जो कि योगिक साइंस खुद बताती है इन आसन को करने के। ओ माय गॉड, बट दिस योगा आसन्स, आई होप तुम्हारे पास अब तक आंसर है। 0 इंचेस। ड्रिंकिंग मिल्क विद सप्लीमेंट। देखो, आप मुझे खुद बताना, मैं सप्लीमेंट का नाम तो नहीं ले सकता, ऑब्वियस सी बात है, बट आप मुझे खुद बताना, कितने आप में से लोग हैं जो कि बचपन से दूध के अंदर कुछ मिलाकर पी रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट पी रहे हैं, कुछ चॉकलेट टाइप का सब्सटेंस हम डालते हैं मिल्क के अंदर, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे आते हैं। कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, यहाँ तो हम नाम लेंगे, यहाँ तो अनफिल्टर्ड है। बट दिस फाइनली, थैंक यू सर, दिस इज एक्चुअली ट्रू। ये आई फेल फॉर दिस इन माई चाइल्डहुड, कि वो आ रहा था ना कि आप बॉर्नवीटा पीजिए, आपका बच्चा अगर शॉर्ट है ना तो कॉम्प्लान पीजिए। All of that is just bullshit, sugar, and that's it. Here's my recommendation. अगर तुम्हें कुछ पीना ही है, just drink milk. Don't add this shit to it. I can't believe कि मैंने most of my childhood दूध में ये सब चीज़ें डाल के पी है. That's so sad. But please save your money, listen to sir, and please just don't get this product. Having fun? Guess who's having more fun? My Instagram followers. मेरे description में मेरे Instagram की link है, जाके follow कर। अब we got a lot of mixed advice now. ठीक है, he's not completely giving bad advice, he's not completely giving world saving advice. It is mixed. मतलब he does give real advice, but to add in more tastiness to the content, I think he just mixes in some not real advice, which is not the best thing to do. Here's my recommendation. ये जो online teachers है ना, 100% support them. Watch their lectures. Please implement the actions they tell you to take from those lectures. But ये जो outside study tips and study tips even and height बढ़ाइए, look at teachers as teachers and nothing else. I know तुम्हारी ego hurt होगी इससे, but please it's for your own benefit. बाकी Instagram follow मार and check out that course, you will love it. जो top link of the description है, productivity पे course है, science based, काम कर जाके फोड़। बाकी I'll see you in the new video with more solutions to more problems. Peace.